साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है हरियाणा जीके के अंदर हम डेली 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको साथ ही साथ कमेंट्स में ये भी बताना है कि आप 30 में से क्वेश्चन कितने सही कर पाते हो, ठीक है। और इन क्वेश्चनों से साथियों आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो रही होगी, आशा करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है HSSC अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछ चुकी है और कुछ क्वेश्चन मैं नए ऐड करता हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है और अपने भाई को सपोर्ट करना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब से आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी तरह मैं कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए तीज नृत्य, बी फाग नृत्य, सी खोड़िया नृत्य, डी लूर नृत्य। तो साथियों, फाग नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए छठी नृत्य, बी खोड़िया नृत्य, सी डमरू नृत्य, डी तीज का नृत्य। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डमरू का नृत्य, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हरियाणा में प्रचलित घोड़ा नृत्य का आयोजन या घोड़ी नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए फागुन माह में, बी सावन माह में, सी पुत्र जन्म के अवसर पर, डी विवाह के अवसर पर। तो साथियों, आपको पता है गुड़चड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो घोड़ी नृत्य आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। बारात के समय भी घोड़ी पे दूल्हा बैठता है और फिर आगे बराती नाचते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, बी नरवर्धन द्वारा, सी हर्षवर्धन द्वारा, डी मराठा सदाशिव राव द्वारा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मराठा सदाशिव राव द्वारा स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। साथियों, आपको ये भी बताना है कि स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो भाई, मैं आशा करता हूँ कि जो है ये घोड़ी नृत्य जल्द ही आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद घोड़ी नृत्य करने का बहुत ही न्यारा मज़ा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी साथी वीडियो को देख रहा है तो उसके जीवन में ये घोड़ी नृत्य जल्द ही देखने को मिले उसको। पांचवा प्रश्न। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी कैथल, सी जींद, डी हिसार। तो साथियों, 11 रुद्री शिव मंदिर आपका कैथल में स्थित है, ठीक है। तो कैथल में आपका टोपियों वाला गुरुद्वारा भी है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया? ऑप्शन ए 1825 में, बी 1875 में, सी 1892 में, डी 1995 में। तो रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण जो है आपका 1892 में करवाया जाता है, ठीक है। तो साथियों, कभी कभार है ना फ्लो में कोई गलत निकल जाए तो मैं वो साथ ही साथ करेक्ट भी करवा दूँ, ठीक है। अगर ऐसा जैसे पहले वो था जनरल दीपक कपूर का संबंध, तो उसमें गलती से फ्लो में झज्जर निकल गया। तो जनरल दीपक कपूर का संबंध जो है भिवानी के बड़ेसरा गांव से है, तो ठीक है। वो मैंने कमेंट भी पिन कर रखा था। तो कई बार फ्लो में है ना याद नहीं पता चलता, बाद में देखूं तो फिर पता उत्तरी गई, वो बता दिया, तो वो मैं करेक्ट कर देता हूं। लेकिन आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने स्तर को, ठीक है। तो बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नारनौल, बी रेवाड़ी, सी गुरुग्राम, डी जींद। तो माता शीतला देवी का मंदिर गुरुग्राम में है और इनको चेचक की देवी भी बोला जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी ये, और कृपाचार्य की बहन थी कृपी, तो उनके नाम पर माता शीतला देवी का मंदिर वहाँ पर स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब यानी गुरु द्रोणाचार्य यानी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं, तो उनके बाद माता जो उनकी पत्नी वो सती बनती है। लोगों के द्वारा उनको रोका भी जाता है, लेकिन वो सती यानी बन जाती है और चिता पर बैठ जाती है। तो उसके बाद से वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे पास यानी इच्छा लेके आएगा मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगी। तो ऐसी धारणाएँ हैं। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए खंडवा, बी पगड़ी, सी तोड़ा, डी पगड़। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो खंडवा, ठीक है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए साफा, बी दोहरा, सी पाग, डी टोपी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाग। राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को पाग कहा जाता है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रदेश में प्रचलित निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए फूल, बी बटन, सी हंसला, डी गलसरी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फूल। फूल जो है ये गले में नहीं पहना जाता, बाकी जो आभूषण है बटन, हंसला, गलसरी ये सभी गले में पहने जाते हैं। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? ऑप्शन ए सिंगार पट्टी, बी बेसर, सी तग्गा, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी सिर और मुंह पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो साथियों आभूषणों से रिलेटेड बहुत से यानी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं कई बार, तो अच्छे तरीके से आपको याद करना है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के पास शेयर कर दें और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, अपने इस छोटे से परिवार को साथियों बहुत बड़ा बनाना है आपको। और कंटेंट की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। 12वां प्रश्न, क्या हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है खेल संस्थाओं को अनुदान, बी खेल स्टेडियम, सी प्रशिक्षण योजना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये रणनीतियाँ चलाई गई हैं। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए रोहतक, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी गुड़गांव। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका गुड़गांव में जो आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्वप्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन ए कपिल देव, बी अजरुद्दीन, सी अजय जडेजा, डी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहते हैं। तो भारतीय क्रिकेट का सर्वप्रमुख खिलाड़ी कपिल देव जो हरियाणा से संबंध रखते हैं। 1983 में इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को लीड किया था, कप्तान थे ये, और 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। इनको हरियाणा हरिकेन भी बोल देते हैं, हरियाणा का तूफान। तो बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी हैंडबॉल, सी जूडो, डी कबड्डी। तो जो ममता खरब का संबंध जो है आपका हॉकी से है, हॉकी खेल से संबंध रखती है ममता खरब। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? बहुत बारी एग्जाम ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए टेनिस, बी जिम्नास्टिक, सी दौड़, डी बैडमिंटन। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका दौड़। दौड़ स्पर्धा से संबंध रखती हैं गीता जुत्सी जी, ठीक है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हैंडबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी जूडो। तो साथियों सतीश कुमार का संबंध जो है आपका जूडो खेल से है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, बी रहीमदास, कवि चंद्रबरदाई, डी कबीरदास। तो साथियों इसका राइट आंसर है कवि चंद्रबरदाई को प्रमुख आदि कवि हरियाणा का माना जाता है। इनकी रचना जो है पृथ्वीराज राजसो, ठीक है। हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए चरखी दादरी, बी मुरथल, सी अम्बाला, डी तावड़ू। तो जो आपका भारी वाहन प्रशिक्षण चालक प्रशिक्षण संस्थान आपका मुरथल में है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 19, डी 23। तो बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या आपकी 23 है। साथियों इसका आपको ये बताना है, इसको आपको गूगल पे सर्च करना है कि वर्तमान में कितने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एचएसएससी अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुकी है, तो उस समय का ये क्वेश्चन है। लेकिन आपको वर्तमान में बताना बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या कितनी है। आपके कमेंट्स प्रत्येक यानी कैंडिडेट का आना चाहिए कमेंट। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1972 में, बी 1976, सी 1980, डी 1985। तो जो यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण सन 1972 में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी के फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणीय है? ऑप्शन ए अम्बाला, बी यमुनानगर, सी सोनीपत, डी सिरसा। तो साथियों जो खुम्बी फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणीय है वो कौन सा जिला है आपका?
वो है आपका ज़िला सोनीपत। सोनीपत में फिंगर खान का भी मकबरा है साथियों, ठीक है, मामा बांजा की भी दरगाह है। 23वां प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर, बी भाखड़ा नहर, सी गुड़गांव नहर, डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गुड़गांव नहर, जो है दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। 24वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1550, बी 1552, सी 1554, डी 1556। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में लड़ा गया। साथियों आपको क्या करना है, कमेंट्स में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, इन तीनों को आपको कब कब हुए और किन के बीच हुए, कौन विजयी हुआ, इन सब के जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताने हैं। ठीक है, अच्छी रिवीजन हो जाएगी और कम से कम आपके ये लगा लो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके वहाँ से निकल जाएंगे। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ऑप्शन ए तुलाराम, बी फूल सिंह, सी हेमचंद्र, डी करण सिंह। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो 14वें विक्रमादित्य थे, अंतिम हिंदू सम्राट भी माने जाते हैं, ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन रेवाड़ी के शासक थे। और आपको पता है पानीपत का द्वितीय युद्ध भी इनके बीच होता है और उसमें अकबर विजयी होते हैं। तो बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए सिरसा, बी हिसार, सी फतेहाबाद, डी सभी पर। तो इसका राइट आंसर है सभी पर। तैमूर ने आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है, बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? ऑप्शन ए गणसंघ ने, बी पंचायत ने, सी खापों ने, डी गण व्यवस्था ने। तो जनपदों का स्थान खापों ने ले लिया था भाई। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? ऑप्शन ए रोहतक, बी गुड़गांव, सी फरीदाबाद, डी जींद। तो विमुक्त जातियों के लिए छात्रावास आपके जींद में खोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत काल में प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सफ़ीराबाद, बी बलरामगढ़, सी बहावलगढ़, सी सरफाबाद। तो बहादुरगढ़ को सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले में अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी रोहतक। तो साथियों जो बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। बल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम बलरामगढ़ कर दिया गया है। तो साथियों आज हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट 30 के 30 में से आप कितने सही कर पाते हो, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। साथियों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आपके भाई को, तो वीडियोज़ को लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।